हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का अपने छोटे से चैनल एक्सप्लोरेड फिजिक्स बाय हारिस सर में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फटाफट से आ जाइए और पेन और कॉपी निकालिए, जैसे कि आज हम लोग अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 2 हम आज कवर करेंगे, जिसमें हम बेसिकली आज क्या डिस्कस करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बच्चों, पहले स्टार्ट करने से पहले ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। होप सो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों से माफी मांगूंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने अभी बीच में थोड़ी सी वीडियोस बनाना बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, जरा से भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है। अब इस टाइम में मैं अब लगातार कंटिन्यूअसली मेरा वीडियो आएगा, हर दिन एक दो लेक्चर में अपलोड करता रहूंगा। और होप्स हो कि आप इंजॉय करेंगे और पढ़ेंगे। और अगर आप पढ़ने को तैयार हैं तो मैं डेफिनेटली पढ़ाने को पूरी तरीके से तैयार हूं। तो बच्चों, आ जाइए आपके अपने छोटे से चैनल एक्सलेट फिजिक्स बाय हारिस सर में, जिसमें हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल तक जाएंगे। और सारी बातों को हम लोगों को सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए आप और हम मिलकर पढ़ते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 2, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, मेरा फर्स्ट पार्ट था यूनिट एंड मेजरमेंट का 01, जिसमें हमने बेसिकली किसकी बात करी थी, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करी थी। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं मैंने आपको डिस्कस किया था। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिपेंडेंसी। तो आपने देखा था कि हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था। फिर हमने फंडामेंटल यूनिट समझी थी, फंडामेंटल पैरामीटर समझा था, ड्राइव पैरामीटर्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो इस बात का बच्चों ध्यान रखिएगा, जब आप फिजिकल पैरामीटर को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो ये तीन तरह के होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ये कहता है कि 7 तरह की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और 2 तरह की सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और बहुत ही ढेर सारी ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। उसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी और हो सके आपको समझ में आ गया था। बच्चों, अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए, कमेंट करिए अगर आपको डाउट है तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो प्लीज लाइक भी करिए, है कि नहीं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तो आप लाइक करिए, इससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिलता है। चलिए तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। और होप सो कि मेरी आवाज आपको बहुत प्रॉपर तरीके से आ रही होगी, ऑडियो वीडियो सब बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि थोड़ा सा सेटअप चेंज हुआ है। और होप सो कि आपको अब पहले से अच्छी क्लियरिटी भी नजर आ रही होगी। तो बच्चों, यहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देख लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है। अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का ये कंप्लीट सेट होता है, बोथ फंडामेंटल एंड ड्राइव फिजिकल यूनिट्स, दोनों के लिए, फंडामेंटल और ड्राइव फिजिकल यूनिट्स के लिए। देयर आर सम सच सिस्टम यूज्ड इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में कुछ सिस्टम यूज किए जाते हैं, मतलब यूनिट के कुछ सिस्टम यूज किए जाते हैं। अब बात आती है कि सर, हम लोगों को ये बुकिश लैंग्वेज जो होती है ना, ये समझ में नहीं आती। बट हमको भी समझ में नहीं आती, सच बता रहा हूं मैं, मुझको भी समझ में नहीं आती। ये बुकिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती, आपको इसको रेक्टिफिकेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझिए, मैं आपको इतना समझाता हूं। जब आप फिजिकल पैरामीटर पढ़ रहे थे या फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो चीजों की बहुत जरूरत है, एक तो मैग्नीट्यूड की और दूसरी यूनिट। ये सामने लिखी हुई है यूनिट। तो बेटा, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट मतलब हो गया कि हम किस सिस्टम में यूनिट की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था मास का, तो आपको पता है मैंने मास का एग्जांपल दिया था 5 किलोग्राम चीनी लेकर आने का और 5000 ग्राम चीनी लेकर आने का। तो 5000 ग्राम मतलब भी क्या होता है, 5 किलोग्राम ही होता है। तो यहां पे मैंने एक सिस्टम में किलोग्राम यूज किया, दूसरे सिस्टम में मैंने ग्राम यूज किया। तो बात तो हम दोनों किसकी कर रहे हैं, मास की कर रहे हैं, जो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है और यूनिट की भी जरूरत है। इन दोनों में से कोई एक अगर मिस होगा या मिसिंग होगा, तो हम फिजिकल पैरामीटर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल पैरामीटर को एक्सप्लेन करने के लिए दोनों चीजों की बहुत जरूरत है। तो मैग्नीट्यूड तो आपको समझ में आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू से आ जाएगा, बट यूनिट कहां से आएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट से आएगा। अब आपको पता है मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील द स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है ना, किसी बॉडी की मोशन की स्टडी करते हैं, तो वो किस में आ जाता है, मैकेनिक्स में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे मैकेनिक्स में कुछ सिस्टम यूज किए जाते हैं, फिजिक्स में कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज की जाती है। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि आपके कुछ सिस्टम थे, जैसे कि बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारा पहला सिस्टम कौन सा होता है, एमकेएस सिस्टम। क्या होता है बच्चों, एमकेएस सिस्टम।
बच्चों एमकेएस सिस्टम क्या होता है? एमकेएस सिस्टम को फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है बच्चों। और दूसरा सिस्टम हमारा होता है सीजीएस सिस्टम। क्या होता है बच्चों? सीजीएस सिस्टम होता है। सीजीएस सिस्टम को फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा एक और सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम बच्चों इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो एफपीएस सिस्टम होता है ना, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम होता है, इसे बोलते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, याद रखिएगा एफपीएस क्या होता है? इसे बोलते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। एमके सिस्टम का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर का समझ में आ गया, सीजीएस का समझ में आ गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है बच्चों? फुट पाउंड सेकेंड। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे 3 सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, ठीक है ना। ये सिस्टम है, ये क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट है, एफपीएस सिस्टम। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? बात समझ में आ रही है? बताइए फटाफट से। अच्छा, अब बात आती है, अगर एफपीएस को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम बोलते हैं तो सीजीएस को क्या बोलते हैं बेटा? सीजीएस को बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम। ये फ्रेंच में यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये फ्रेंच सिस्टम होता है, ये ब्रिटिश सिस्टम होता है। अच्छा, अब बात आती है, इन तीनों के अलावा एक और सिस्टम होता है जो एमकेएस सिस्टम का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन होता है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एक चौथा हमारा क्या होता है बच्चों? एक चौथा हमारा होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और बच्चों ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कुछ अलग नहीं है, ये एमकेएस सिस्टम का ही अपडेटेड फॉर्म है। एमकेएस सिस्टम का अपडेटेड फॉर्म है, इसलिए इसका दूसरा नाम कहा जाता है, बोला जाता है रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। इसे हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम, या आप ये बोल सकते हैं अपडेटेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, और अपडेटेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। बच्चों एमकेएस सिस्टम का अपडेटेड फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो होप सो कि आपको बात यहां पे समझ में आ रही होगी। तो बच्चों ये 4 तरीके के सिस्टम आपके फिजिक्स में है जो मैकेनिक्स में यूज होते हैं। पहला है एमकेएस सिस्टम, दूसरा है सीजीएस सिस्टम, तीसरा है एफपीएस सिस्टम, और चौथा आपके पास कौन सा है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। इसे आप फटाफट से कॉपी करिए। देखिए फ्रीक्वेंटली यूज होता है एमकेएस सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल और सीजीएस सिस्टम। हम एफपीएस सिस्टम को बहुत कम यूज करेंगे, मतलब ये समझ लिए ना के बराबर इसका यूज होगा, इसका जल्दी यूज होता नहीं है। तो आपने अभी तक ये बात तो समझ में आ गई कि सिस्टम ऑफ यूनिट वो होता है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, यूनिट का कंप्लीट सेट होता है, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना होता है कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम किसी एक सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है, मतलब किसी एक सिस्टम को हमें यूज करना पड़ता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए। तो आप चाहे एमकेएस सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करें, चाहे सीजीएस सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करें, और चाहे एफपीएस सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करें, तो आप पूरी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि एमकेएस सिस्टम में हम देखते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड, मतलब लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। इसी तरह से सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, मास की यूनिट होती है ग्राम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। इसी तरह से एफपीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है फुट, मास की यूनिट होती है पाउंड, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। और बच्चे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम है। जो यूनिट एमकेएस की होगी वही यूनिट किसमें होगी? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में भी यूज की जाएगी। लेकिन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में इस 3 फिजिकल पैरामीटर की यूनिट के अलावा 4 और पैरामीटर की यूनिट्स हम यूज करते हैं, जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें भी बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप फटाफट से इसको अच्छी तरह से कॉपी करिए, और हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या फिर इसका दूसरा नाम है रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। और इसमें हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग
फंडामेंटल फिजिकल पैरामीटर क्या होते हैं, ड्राइव फिजिकल पैरामीटर क्या होते हैं, इनकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट्स में इतना ही देखिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं, फटाफट से कॉपी करिए इसे। तो बच्चों अब यहां पे देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हम पहले देखेंगे, उसके बाद ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे। बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में पैरामीटर्स कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। बच्चे आपको जैसे पता है यहाँ पे है मास, तो मास की एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। क्या होगी बच्चे, किलोग्राम होगी। हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल के स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। फिर हमारा होता है लेंथ। ठीक है बच्चे, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या होती है, मीटर, और मीटर को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसी तरह से होता है टाइम, ये तो मैं बता चुका हूं ना आप लोगों को। टाइम की होती है बताइए सेकंड, एसआई यूनिट सेकंड, इसको डिनोट करते हैं एसएससी से। इसी तरह से आपका होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है केल्विन। याद रखिएगा टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल के से। ठीक है, इसी तरह से बेटा करंट है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो क्या होती है, कैंडिला, वो होती है कैंडिला, इसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। एक आपकी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल, और मोल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सामने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इनकी एसआई यूनिट्स हैं। ये सब क्या है बच्चे, इनकी एसआई यूनिट्स हैं। याद रखिएगा ये सब इनकी एसआई यूनिट्स हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपको लर्न करना है, ये बहुत फ्रिक्वेंट यूज होगा। अब बात आती है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। बहुत ढेर सारी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है ना, जैसे कि मान लीजिए एरिया। सबसे पहले देखते हैं एरिया। अच्छा मैं तो आपको बता चुका हूं ना कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड होती हैं, है ना। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होती हैं। These physical quantities are such quantities which do not depend on any other physical quantities. They are called fundamental physical quantities. जो डिपेंड होती हैं वो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज कहती हैं। जैसे कि बेटा एरिया, देखो एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसी तरह से है वॉल्यूम, बच्चे वॉल्यूम की एसआई यूनिट है मीटर क्यूब। इसी तरह से डेंसिटी, इसी तरह से बच्चे डेंसिटी, डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होता है बच्चे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस डेंसिटी को बोलते हैं मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी बोलते हैं। याद रखिएगा आपके फिजिक्स में बहुत ढेर सारी डेंसिटी यूज होगी, मास डेंसिटी। अब मास डेंसिटी में भी तीन तरह की डेंसिटी यूज होगी, लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी। फिर आपकी यूज होती है चार्ज डेंसिटी। फिर आती है एक इसकी एनर्जी डेंसिटी, हाँ एक आती है एनर्जी डेंसिटी, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका होता है फोर्स। बच्चे फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला होता है M इंटू ए, M इंटू ए। तो फोर्स से पहले आप देखिए कि स्पीड की क्या होती है बच्चे, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब हो गया मीटर, और टाइम का मतलब हो गया सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। इसी तरह से बच्चे एक्सीलरेशन की अगर बात करेंगे तो एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बच्चा फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, तो आप बताओगे सर फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का तो होता है किलोग्राम, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूटन। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो याद रखना एक न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से बेटा होता है प्रेशर, इसी तरह से बेटा क्या होता है, प्रेशर। आपसे पूछा जाए बच्चे प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप कहोगे सर फॉर्मूला बता दीजिए। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया,
और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो बच्चे प्रेशर की क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और इसी को ही बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं बच्चे, पास्कल, इसको डिनोट करते हैं पी से। तो ध्यान रखना, प्रेशर की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी या फिर पास्कल होगी। इसी तरह से फोर्स की एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी या न्यूटन होगी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, आसान है। ये तो हो गई एसआई यूनिट की। अब मैं तुमसे पूछूं कि बच्चे बताओ जरा, इन सारी फिजिकल पैरामीटर्स की सीजीएस यूनिट क्या होंगी। तो आप यहां से सीजीएस यूनिट भी निकाल सकते हो बहुत आराम से। देखो बच्चों, यहां से आप क्या निकालना, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो बच्चों ये बताओ, एरिया की सीजीएस यूनिट क्या होगी। आपको पता है एसआई यूनिट तो मीटर होती है, तो सीजीएस क्या होती है, सेंटीमीटर ना। तो एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। वॉल्यूम की क्या हो जाएगी बेटा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। बेटू समझ में आ रहा है ना। मास डेंसिटी की क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो एसआई यूनिट है। तो सीजीएस में किलोग्राम किस में चेंज होता है, ग्राम में, और मीटर सेंटीमीटर में। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, स्पीड की यूनिट है एसआई सिस्टम में। तो बेटा स्पीड की यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी, मीटर का सेंटीमीटर हो जाता है ना, तो ये हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसी तरह से एक्सीलरेशन की सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। बताओ कितना आसान है ना। इसी तरह से फोर्स की एसआई सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं बच्चे, डाइन बोलते हैं, डाइन, डी वाई एन ई, डाइन। वो वाला डाइन नहीं, ये डाइन है। तो आपसे आपके टीचर ने पूछ लिया कि बताइए डाइन किसकी यूनिट है, तो आप बताएंगे डाइन फोर्स की सीजीएस यूनिट है। इसी तरह से प्रेशर, बेटा प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। तो बच्चे ये बताओ इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो आप बताएंगे सर न्यूटन की होती है डाइन, और मीटर होता है सेंटीमीटर में। तो लिख देंगे आप डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो इसके अलावा बहुत ढेर सारी है, ये तो मैंने कुछ ही आपके सामने लिखा है, इसके अलावा बहुत ढेर सारी है। जैसे जैसे हम चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर में जैसे जैसे फिजिकल पैरामीटर्स आते जाएंगे, हम उन सब की ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स, सीजीएस यूनिट सब डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की आप इस तरह से यूनिट्स जरूर से लिख लीजिएगा। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, सीजीएस यूनिट ग्राम, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। इस तरह से आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। होप सो कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे इतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये बहुत इजी है। लेकिन ये है कि आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीजें फ्रिक्वेंटली बहुत यूज होती हैं फिजिक्स में। तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और खासकर हमारे बायो वाले बच्चे को ज्यादा ही कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि इनका मैथ छूटा हुआ होता है। इन बच्चों का मैथ छूटा रहता है, ये बच्चे मैथ ज्यादा पढ़ते नहीं है, मैथ की प्रैक्टिस ज्यादा होती नहीं है, इस वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा होती है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बायो वाले बच्चे भी रॉक हैं, रॉक। चलिए, तो इसको फटाफट से कॉपी करिए और हम इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कॉपी करिए इसको। तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। क्या देखने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट देखने वाले हैं, और जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेंथ, मतलब डिस्टेंस। आप चाहे लेंथ बोलिए, डिस्टेंस बोलिए, डिस्प्लेसमेंट बोलिए, रेडियस बोलिए, डायमीटर बोलिए, कुछ भी बोलिए, मतलब लेंथ और डिस्टेंस की हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट देखेंगे। और इसी सीरीज में सबसे पहले हम लेंथ और डिस्टेंस की मैक्रोस्कोपिक यूनिट देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक यूनिट देखेंगे, और सम अदर यूनिट्स देखेंगे। तो पहला हेडिंग डाल दीजिए माइक्रोस्कोपिक यूनिट। अब इस लेंथ और डिस्टेंस की कुछ माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती हैं जो आपके एग्जाम में आपकी क्लास टीचर आपसे पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो आपका असेसमेंट हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, समेटिव असेसमेंट हो, मंथली टेस्ट हो, या हाफ ईयरली हो, फाइनल कोई भी एग्जाम हो, इसमें आपसे ये मैक्रोस्कोपिक यूनिट पूछी जा सकती है, माइक्रोस्कोपिक पूछी जा सकती है, या कुछ अदर यूनिट्स लेंथ और डिस्टेंस की पूछी जा सकती है बेटा। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए मैक्रोस्कोपिक यूनिट। हम लोग मैक्रोस्कोपिक यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट में सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस की मैक्रोस्कोपिक यूनिट देखेंगे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी यूनिट, जो लेंथ की बहुत बड़ी बड़ी यूनिट होती है, जिसमें सबसे पहले आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बच्चे ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? इट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। सन से अर्थ के बीच की मीन डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं, याद रखिएगा। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकती है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो पहली यूनिट कौन सी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हम इसको कब यूज करेंगे? जब हम अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस को मेजर करना होता है, तब हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करते हैं। सेकंड हमारी होती है बेटा लाइट ईयर। दिखने से लग रहा है ईयर मतलब ये टाइम की यूनिट है, लेकिन नहीं, लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की और लेंथ की यूनिट है। इसी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी यूनिट है? ये लेंथ और डिस्टेंस की यूनिट है। तो बेटा लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट एक साल में वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लाइट रेस एक साल में वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे बोलते हैं लाइट ईयर। और इसका एक और डेफिनेशन है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड प्लेनेट। स्टार और प्लेनेट के बीच की एवरेज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग लाइट ईयर यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन स्टार और प्लेनेट जब हमें निकालना होता है, तब हम डिस्टेंस की और लेंथ की कौन सी यूनिट यूज करेंगे? लाइट ईयर यूज करेंगे। और 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप कॉपी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर 1 लाइट ईयर के बराबर होता है, ठीक है बच्चे। इस तरह एक हमारा थर्ड होता है पैरालिटिक सेकंड। क्या होता है? पैरालिटिक सेकंड। इसका दूसरा नाम है पारसेक। क्या नाम है? पारसेक नाम है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जब हम आपको बताएंगे पैरेलैक्स मेथड, है ना। जब हमें अर्थ और सन के बीच की या मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। जब हम आपको पैरेलैक्स मेथड बताएंगे, तब आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे ये पैरालिटिक सेकंड क्या होता है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, पैरालिटिक सेकंड जिसका नाम है पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। ये लेंथ और डिस्टेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच की एवरेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग पैरालिटिक सेकंड यूज करते हैं। डिस्टेंस की कौन सी यूनिट यूज करते हैं? पैरालिटिक सेकंड यूज करते हैं। या फिर एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम के बीच की एवरेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए डिस्टेंस की कौन सी यूनिट यूज करेंगे? पैरालिटिक सेकंड यूज करेंगे, जिसका दूसरा नाम पारसेक है बच्चे। एक पारसेक या एक पैरालिटिक सेकंड बराबर होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ध्यान से याद रखिएगा ये वैल्यू, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। जब आप पारसेक में और लाइट ईयर में आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो एक पारसेक बराबर 3.2 लाइट ईयर होता है। मतलब एक पारसेक लाइट ईयर के 3.2 गुना ज्यादा है ना। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.2 लाइट ईयर। इसका मतलब पारसेक बहुत बड़ी यूनिट है। उससे छोटी यूनिट कौन सी है? लाइट ईयर। और उससे छोटी यूनिट कौन सी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो कभी कभी आपसे ये रिलेशन मतलब पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? पारसेक। डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट होती है पारसेक, उससे छोटी होती है लाइट ईयर, और उससे छोटी होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है बच्चे। और उससे छोटी होती है नॉटिकल माइल, याद रखिएगा। उससे छोटी क्या होती है? नॉटिकल माइल। अब मैं आपको बता देता हूं ये नॉटिकल माइल डिस्टेंस की कौन सी यूनिट होती है बच्चे। जब आप ओशियन वगैरह की डेप्थ को मेजर करते हैं, है ना, जैसे समुद्र हो गया, समुद्र की डेप्थ को मेजर करना है, तो समुद्र की डेप्थ को मेजर करने के लिए हम लोग नॉटिकल माइल की डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस की कौन सी यूनिट यूज करते हैं? नॉटिकल माइल यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ओशियन वगैरह की, समुद्र वगैरह की डेप्थ को मेजर करने के लिए डिस्टेंस की कौन सी यूनिट यूज करेंगे? नॉटिकल माइल यूज करेंगे। और बच्चे याद रख लीजिएगा, एक नॉटिकल माइल बराबर होता है, एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, और होप सो कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो
लेंथ और डिस्टेंस की मैक्रोस्कोपिक यूनिट, मतलब बहुत बड़ी यूनिट 4 है, याद रखिएगा। पहली है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पैरालिटिक सेकंड और नॉटिकल माइल। और इन सारी वैल्यूज को आप अच्छी तरह से लर्न करिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। और साथ ही साथ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा होगा, ये डिस्टेंस सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी लाइट ईयर, उससे छोटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उससे छोटी नॉटिकल माइल होगा। ठीक है, तो हमने पहले क्या डिस्कस किया, मैक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस की। माइक्रोस्कोपिक यूनिट जो बहुत ही छोटी यूनिट होती है, बहुत ही छोटी यूनिट होती है। तो बेटा पेन और कॉपी निकालिए, सारी वैल्यूज को लिखना स्टार्ट करिए। आपको सिर्फ लिखना नहीं है, आपको लर्न भी करना है। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, जिसको बच्चे को कोई डाउट है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप मुझे फील फ्री टू कॉल 8081809367 पे कभी भी आप कॉल करके अपनी डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी। ठीक है, और जो बच्चे प्रयागराज में रहते हैं, तो अगर वो आना चाहें, मुझसे अपनी डाउट पूछना चाहें, तो बेझिझक होकर आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं 1 रुपए भी आपसे नहीं लूंगा, आप जब कहेंगे मैं आपको तब बुलाऊंगा। बट आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको मैं शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच में ही बुलाऊंगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप अब इस नंबर पे कॉल करके मुझे एक दिन पहले इंफॉर्मेशन दीजिए कि सर मुझे एक टॉपिक में डाउट हो रहा है, मैं क्या आके पूछ सकता हूं। आप बेझिझक होकर आइए, मैं आपसे 1 रुपए चार्ज नहीं करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, तो आप बिंदास होकर आइए, कोई भी डाउट है तो आप आकर पूछ लीजिए। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई वहां पे भी दूंगा। और आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप फील फ्री टू कॉल, बिल्कुल फील फ्री हो जाइए, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी डाउट मुझसे यहां से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अभी हम लोग ने मैक्रोस्कोपिक यूनिट देखी, अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। मतलब लेंथ और डिस्टेंस दोनों एक ही है, तो लेंथ और डिस्टेंस की हम लोग माइक्रोस्कोपिक यूनिट देखेंगे। चलिए भाई तैयार हो जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिट। तो बच्चे ये कैसी यूनिट है, ये है माइक्रोस्कोपिक यूनिट, याद रखिएगा, ये है माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस। डिस्टेंस और लेंथ की माइक्रोस्कोपिक यूनिट ये आपके सामने दिखाई दे रही है। और बच्चे इसमें सबसे पहला आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ए के ऊपर डिग्री लगा देते हैं, इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। बेटा ये यूनिट हम यूज करते हैं एटम के साइज को मेजर करने के लिए। हमारा जो एटम होता है ना, एटम के साइज को मेजर करने के लिए हम लोग एंगस्ट्रॉम वाली यूनिट यूज करते हैं। इसे बोलते हैं फर्मी मीटर। क्या बोलते हैं? फर्मी मीटर। इसको स्मॉल एफ स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फर्मी मीटर। और एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। और फर्मी मीटर वाली यूनिट हम कब यूज करेंगे? न्यूक्लियस के साइज को मेजर करने के लिए, मतलब न्यूक्लियस के डायमीटर को मेजर करने के लिए। और एंगस्ट्रॉम कब यूज करेंगे? एटम के डायमीटर को मेजर करने के लिए। ठीक है बच्चे। फिर दूसरी हमारी होती है नैनोमीटर। नैनोमीटर भी हमारी किसकी यूनिट है? लेंथ और डिस्टेंस की माइक्रोस्कोपिक यूनिट है। और एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। बच्चे ये जो डिस्टेंस होती है या जो लेंथ की ये जो यूनिट होती है, वो एक्सरेज की वेवलेंथ भी होती है, याद रखना। तो एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है ना, इसी ऑर्डर में होती है। ठीक है ना। और दूसरी चीज मैं बताऊं, जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं ना, क्रिस्टल्स की जो 2 लेयर्स के बीच की डिस्टेंस होती है ना, वो भी हम नैनोमीटर में ही मेजर करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर भी डिस्टेंस और लेंथ की माइक्रोस्कोपिक यूनिट है। और एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। तो बेटा माइक्रोमीटर वाली यूनिट हम कब यूज करेंगे? बहुत जल्दी यूज करेंगे। जैसे कैपेसिटेंस, जब किसी बॉडी का कैपेसिटेंस, किसी कंडक्टिंग बॉडी का कैपेसिटेंस निकालते हैं तो माइक्रोमीटर में आता है। किसी वायर में जो करंट होती है, बहुत ही कम करंट होती है, वो माइक्रोमीटर में होती है ना। तो ये सब चीजें हम लोग यूज करेंगे माइक्रोमीटर। तो बता याद रखना, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब किसकी यूनिट है? लेंथ और डिस्टेंस की माइक्रोस्कोपिक यूनिट है। इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चे। बेटा अब याद रखना, ये कुछ और यूनिट है, सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ और डिस्टेंस।
लेंथ और डिस्टेंस की कुछ और यूनिट्स आपके सामने हैं, इसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। बच्चे क्या होते हैं, ये सब याद नहीं करते, इन सबको आपको याद करना है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीमीटर भी होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर होता है। एक माइल बराबर 1.6091 किलोमीटर होता है। 1 यार्ड बराबर 0.9144 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट बराबर 0.305 मीटर होता है। तो बच्चे ये सब किसकी यूनिट है, ये सब डिस्टेंस और लेंथ की यूनिट है। तो ये सारी नॉर्मल यूनिट्स है जो आपको याद करनी है, ये सारी माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, और इससे पहले जो आपने डिस्कस करी थी वो मैक्रोस्कोपिक यूनिट थी। ठीक है बच्चे, तो लेंथ और डिस्टेंस की इससे ज्यादा आपको यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल के टीचर या आपके इंस्टीट्यूट कोचिंग के टीचर इससे ज्यादा आपको डिस्टेंस और लेंथ की यूनिट में नहीं पूछेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मास की यूनिट। किसकी यूनिट डिस्कस करेंगे, मास की यूनिट। ठीक है, अब उसका कुछ कन्वर्जन देखेंगे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसा कन्वर्जन होता है, कितना कन्वर्जन होता है। बच्चों अब यहां पे यूनिट ऑफ मास, मास की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, और इसमें सबसे पहला है किलोग्राम। किलोग्राम मास की यूनिट होती है, और 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। इसी तरह से पाउंड भी किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है, और 1 पाउंड बराबर होता है 453.59 ग्राम। स्लग, slug is also the unit of mass. One slug is equals to 14.59 किलोग्राम, अप्रोक्सीमेट 15 किलोग्राम। एक AMU इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। वन कार्बन एटम, वो भी कार्बन 12, याद रखिएगा, कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 इज डिफाइंड एज द एटॉमिक मास यूनिट। और बच्चे एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर से कॉपी करिएगा। ठीक है, ये सारी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी बुक में ये नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। 1 आउंस, आउंस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मास। ठीक है, 1 आउंस इज इक्वल टू 28.34 ग्राम। आप सोच रहे होंगे ना कि ये सर ये कौन कौन सी यूनिट आ गई। हाँ बच्चे, अब आप क्लास 11th में हैं तो ये नई नई यूनिट्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, पुरानी तो हो गई ना, आप किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम आप सब जानते हैं। इसके अलावा ये सारी यूनिट्स होती हैं जो आपकी फिजिक्स में और क्लास 11-12 की फिजिक्स में बहुत यूज होगा। तो 1 आउंस बराबर होता है 28.34 ग्राम। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, मास की लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट होती है चंद्रशेखर यूनिट। क्या होती है, चंद्रशेखर यूनिट। और एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर होता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। सन के मास का 1.54 टाइम्स गुना। तो एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर याद रखिएगा 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी यूनिट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं ये सारी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करिए, इसको आप नोट डाउन करिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी यूनिट्स। तो आपको जो भी मैं लिखवाऊंगा ना बिल्कुल ऑथेंटिक लिखवाऊंगा, बिल्कुल ऑथेंटिक। ठीक है, ये कम से कम 3 से 4 बुक से कंसल्ट करके मैं आपको सारी चीजें लिखवा रहा हूं। आप इसको ध्यान से लिखिए, क्योंकि आपको इससे डेप्थ में चीजें आपको नहीं मिलेंगी, मैं पूरी गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो बच्चे ये यूनिट की मास है, मास की यूनिट के बाहर इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप ये सब चीजें अच्छी तरह से याद रखिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस हो गई, यूनिट ऑफ मास हो गया, बात करेंगे यूनिट ऑफ टाइम। किसकी बात करेंगे, यूनिट ऑफ टाइम। बच्चे तो फटाफट से बने रहिए, थोड़ा सा और थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए, फटाफट से लिखिए। आपको सिर्फ लिखना नहीं है, आपको याद भी करना है, इसको लर्न भी करना है। ठीक है, तो बच्चों ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट है। अब ये यूनिट ऑफ टाइम, देखिए टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, आपने कुछ यूनिट्स देखी होंगी, कुछ यूनिट्स नहीं देखी होंगी। टाइम की सबसे पहली यूनिट याद रखिएगा, लूनर मंथ। क्या होता है, लूनर मंथ। ये लूनर मंथ क्या होता है, इट इज टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जब मून अर्थ के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जितना टाइम लेता है,
अ टाइम टेकन बाय द मून, है ना, मून के द्वारा लिया गया समय टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जब मून अर्थ के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जितना टाइम लेता है उस टाइम को बोलते हैं ल्यूनर मंथ, और एक ल्यूनर मंथ बराबर होता है 27.3 डेज। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। तो आपसे अगर किसी ने पूछ लिया आपके टीचर ने ये ल्यूनर मंथ क्या होता है, क्या बताएंगे आप? ल्यूनर मंथ, इट इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सेकंड आपका होता है लीप ईयर, अ ईयर विच इज डिवाइडेड बाय 4, एक ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए, या हम यूं कह सकते हैं कि इन विच द मंथ ऑफ फेब इज 29 डेज, एक ऐसा साल जिसमें फरवरी का महीना 29 डेज का होता है, उसको बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। और थर्ड आपका होता है ट्रॉपिकल ईयर। क्या होता है बच्चे? ट्रॉपिकल ईयर। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है? द ईयर इन विच द टोटल सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर, एक ऐसा साल जिसमें टोटल सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस, कितनी बार सोलर इक्लिप्स हुआ इस साल में, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है टाइम की, ल्यूनर मंथ, लीप ईयर, ट्रॉपिकल ईयर। इसके अलावा यूनिट होती है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, समय की सबसे बड़ी यूनिट होती है सुप्रियन। क्या होती है बच्चे? सुप्रियन, याद रखिएगा, सुप्रियन, सुप्रियन, ठीक है। सुप्रियन इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। और इसके अलावा ये तो आपको पता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसके अलावा टाइम की एक और यूनिट होती है, उसको बोलते हैं शेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ टाइम। तो आप सबको अच्छी तरह से लर्न करिए, ल्यूनर मंथ, लीप ईयर, ट्रॉपिकल ईयर, लार्जेस्ट यूनिट, ईयर, डे, आवर, मिनट एंड शेक। ये सारी यूनिट्स आपको किसकी लर्न करनी है? टाइम की। ये सारी यूनिट्स आपको लर्न करनी है, ठीक है बच्चे। तो फटाफट से इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, वॉल्यूम की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, और साथ ही साथ एनर्जी की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहिए बच्चे।